नई बहू की गर्मा गर्म जलेबी। उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे गांव पिपराहीपुर में हर दिन सूरज की किरणें खेतों को चूमते हुए मंदिर की घंटियों और कोयल की मधुर आवाज से शुरू होता था। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। चौधरी रामप्रसाद के घर में आज नई बहू का गृह प्रवेश हुआ था। सारा गांव जानता था कि चौधरी जी के बड़े बेटे रघुवीर की शादी पिछले सप्ताह ही धूमधाम से हुई है। गांव की हर औरत यही चर्चा कर रही थी कि बहू कैसी है, शहर से आई है या गांव से, और सबसे बड़ी बात, रसोई में क्या बनाती है। चौधरी का परिवार एक संयुक्त परिवार था। घर में रघुवीर के माता पिता, दो छोटे भाई, एक अनमैरिड बहन और एक बुजुर्ग दादी भी थी। एक बड़ा आंगन, चारों ओर कमरों की कतारें और बीच में तुलसी का चौरा, यही था उनका घर। रघुवीर की पत्नी रंजना एक मध्यमवर्गीय शिक्षित लड़की थी जो लखनऊ में पली बड़ी थी। परंपराओं में पली, मगर थोड़ा आधुनिक सोच वाली। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो वो अपने साथ लाई थी संस्कारों की थाली, मुस्कान की मिठास और हाथों में एक खास हुनर, मिठाइयाँ बनाने का। पहले दिन ही सभी ने उसे सराहा, उसकी नम्रता, उसकी समझदारी और सबसे ज्यादा उसके धीमे बोलने के अंदाज को। पर गांव की औरतों की एक आदत होती है, जब तक बहू रसोई में हाथ न आजमा ले तब तक उसकी असली परीक्षा नहीं होती। तीसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ कमला देवी ने प्यार से बहू को जगाया। बिटिया, आज पहली बार अपने हाथों से कुछ बना दे, कुछ मीठा हो जाए। रंजना मुस्कुराई और थोड़ी सकुचाते हुए बोली, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं गर्मा गर्म जलेबी बना दूं। माँ से सीखी है, सबको बहुत पसंद आती थी। कमला देवी को थोड़ी हैरानी हुई। जलेबी? अरे बिटिया, ये तो हलवाई का काम है, तू बना पाएगी? रंजना ने विश्वास के साथ कहा, आप बस देखती जाइए माँ जी, मीठे में भी प्यार घोल दिया तो मिठास दुगनी हो जाती है। रसोई में रंजना ने पहले ही रात को खमीर उठने के लिए मैदा और दही का घोल तैयार किया था। आज सुबह उसने उसमें थोड़ा बेसन, एक चुटकी केसर और इलायची मिलाई। वह पुराने तरीकों को अपनाती थी। स्टील के पाइप में सूती कपड़ा लपेटकर जलेबी के लिए नोजल तैयार किया। सासू माँ, देवरानी और नंदे को बड़ी उत्सुकता थी। वो बाहर आंगन में बैठी थीं, पर नजरें बार बार रसोई की ओर चली जाती। तेल गरम हुआ और रंजना ने गोल गोल आकार की जलेबियां उस सुनहरी कड़ाही में छोड़ दी। चाशनी चाशनी नहीं, मानो गुलाब और इलायची की इत्र बन गई हो। रसोई में जैसे ही पहली जलेबी तली गई, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सबसे पहले परिवार के मुखिया दादाजी आए। उन्होंने एक गर्मा गर्म जलेबी उठाए, धीरे से मुंह में रखी और एक क्षण के लिए आंखें मूंद लीं। हे राम, बिटिया, तेरे हाथ में तो देवी अन्नपूर्णा बसी है। ऐसा स्वाद तो बरसों पहले बरेली के मेले में खाया था। सासू माँ ने भी खाकर कहा, हमारी बहू तो हलवाई की भी गुरु निकली। छोटे देवर नंद तालियां बजा बजा कर हंसी कर रहे थे। भाभी, अब हर रविवार जलेबी बनानी पड़ेगी। उस दिन से रंजना घर में सबकी चहेती बन गई। कमला देवी, जो पहले थोड़ी संदेह में थी, अब हर काम में रंजना से राय लेती। देवर तो जब भी बाजार से कुछ लाते, कहते, भाभी के लिए मिठाई का डिब्बा। नंद की सहेलियां कहती, तुम्हारी भाभी तो शर्माते हुए भी सबका मन मोह लेती है। ये सिर्फ जलेबी नहीं थी, यह एक पुल था, बहू और ससुराल के बीच। वह पुल जिसमें मिठास, आत्मीयता और अपनापन था। कुछ ही समय में रंजना की जलेबी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक बार गांव के प्रधान के घर विवाह समारोह था और उन्होंने कहा, हम तो चौधरी की बहू से ही जलेबी बनवाएंगे। रंजना ने बगैर घमंड के सबके लिए 200 जलेबियां बनाई। हर किसी के चेहरे पर वही मुस्कान आई जो उसके अपने परिवार के चेहरे पर पहले दिन थी। अब गांव के बच्चे उसे जलेबी वाली भाभी कहते थे और बुजुर्ग कहते, ऐसी बहुएं भाग्य से मिलती है। रंजना ने कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की, कभी किसी से तकरार नहीं की। उसने जलेबी की मिठास को अपने व्यवहार में उतार लिया। उसने रिश्तों को भी उसी तरह सहेजा जैसे वो चाशनी में जलेबी को सहेजती थी। न ज्यादा उबाल, न ठंडी, बस मध्यम आंच, प्यार और सब्र। एक बहू अगर चाहे तो घर को केवल चौका बर्तन से नहीं, अपने प्रेम, हुनर और धैर्य से स्वर्ग बना सकती है। जलेबी की एक मिठाई ने रंजना को इस घर में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी बना दिया।